हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको पार्टी वेयर अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर सॉफ्ट नेट का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। नेट का फैब्रिक काफ़ी कम बजट के साथ मिलता है, तो 5 मीटर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए सीक्वेंस लिए हैं। इस पूरी कुर्ती में जो डिज़ाइन बनाई गई है वो सीक्वेंस से बनाई गई है। तो इनको मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और ये गोल्डन कलर के हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या फिर इनको मंगवाना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी इसकी डिटेलिंग मैं आगे वीडियो में बता दूँगी। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने साटन का फैब्रिक लिया है जो 3 मीटर है। लाइनिंग में हम साटन यूज करेंगे क्योंकि नेट का फैब्रिक हो या ऑर्गेन्जा का फैब्रिक, उसमें हमें साटन ही यूज करना होता है। इससे ड्रेस और कपड़े की शाइनिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो 3 मीटर मैंने साटन का फैब्रिक यहाँ पर लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है इस तरह से। उसके बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ पे 13 इंच है। 1 इंच प्लस लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 14 इंच पर मार्क लगा देंगे और बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। 13 इंच हमें टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है, 1 इंच प्लस करना है। अभी शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 6.5 इंच। यहाँ से हम आर्मोल की लेंथ लेंगे। तो आर्मोल की लेंथ भी हमें 6.5 इंच ही लेनी है। इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आएगा। अभी 8 में हमें आगे की तरफ 2 से 1.5 इंच प्लस करना है। अगर आपके पास आगे की तरफ फैब्रिक कम है तो आप 1.5 या फिर 1 इंच पे भी प्लस कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा है तो मैंने 2 इंच प्लस किया है। वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे और दोनों मार्कों को इस तरह मिला देंगे। तो 4 से डिवाइड करते हुए फिटिंग का मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम आर्मोल में अंदर की तरफ 1 इंच पर गहराई दे देंगे और फ्रंट पार्ट में हमें सिर्फ आधे इंच पर ही गहराई देनी है इस तरह। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच। फ्रंट नेक को डीप में मैंने 4.5 इंच रखा है एंड बैक नेक को डीप में हम ज़्यादा रखेंगे तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट नेक को ही कट कर रहे हैं। तो फ्रंट नेक को डीप में मैंने 4.5 इंच पे रखा है। एक बॉक्स बना देंगे और सिंपली गोलाई में शेप देते हुए मिला देंगे। उसके बाद फिटिंग और आर्मोल को हमें कट कर लेना है इस तरह से। अभी हम फ्रंट पार्ट का एक पार्ट हटा देंगे और बैक पार्ट में नेक का मार्क लगाएंगे। तो बैक नेक को डीप में मैंने 7 इंच पे रखना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। आप चाहें तो इतना रख सकते हैं वरना इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद गोलाई में शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपको ध्यान से इसको कट करना है। एंड बैक नेक डीप ही अच्छा लगता है अनारकली कुर्ती में। उसके बाद हम बैक नेक को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करें। फ्रंट पार्ट में हमने जो आधे इंच पर गहराई दी थी उसको कट कर लें। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। वेस्ट में हमें प्लेट का मार्क लगाना है। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको हाफ करना है और वहाँ पे एक मार्क लगा देना है। इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। प्लेट की लेंथ मैंने 4.5 इंच पे रखी है। तो इस तरह आप किसी भी साइज़ के लिए प्लेट का मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद इस मार्क को दूसरी साइड कॉपी कर दें। इस तरह से इसके ऊपर रख दें और टाइप करते हुए कॉपी कर लें। तो यह मार्क सेम हमें बैक पार्ट में भी लगाना है और इस तरह बैक और फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो नेट के फैब्रिक को हम लाइनिंग के ऊपर रख देंगे और नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेट के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। उसके बाद सेंटर से भी इसको कट कर देंगे। दोनों पार्टों को हमें अलग अलग कर लेना है। कटिंग करने के बाद लाइनिंग की रॉन्ग और राइट साइड आप देख लें और जैसे हम सिंपल नेक को रेडी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग नेक पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम बाजू को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाजू के फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पे 26 इंच रखी है। 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, 25 इंच पे बन के रेडी हो जाएगी। बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है, आप कम भी रख सकते हैं। आर्मोल की लेंथ हमें 9 इंच पे रखनी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगा दें। एक मार्क हमें ऊपर की तरफ लगाना है 2.5 इंच पर
और इस तरह से बाजू का शेप देते हुए मिला देना है। नीचे बॉटम की लेंथ भी हम 5 इंच रखेंगे 1 इंच प्लस करते हुए, और आर्मल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे। तो जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सेंटर पर एक कट लगाना है और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बाजू के आर्म फ्रंट पार्ट में हम आधे इंच पर गहराई दे देंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे ताकि बैक और फ्रंट का हमें यहाँ पे पता लग जाए स्टिच करते समय। अभी हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बाजू और टॉप पार्ट निकलने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचा है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 4 फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बचे हुए फैब्रिक को लंबाई से 4 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो लंबाई से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो कॉर्नर पे हमें 4.5 इंच पे मार्क लगाना है। दोनों कॉर्नरों पे हमें 4.5 इंच पे मार्क लगा देना है। ये मार्क मैं यहाँ पे 28 इंच के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास इससे बड़ा साइज़ है तो उसके लिए भी मैं आपको मार्क लगाना बताऊँगी। मैं यहाँ पे हर एक साइज़ के लिए आपको मार्क लगाना बताऊँगी। अभी हम हर एक साइज़ के लिए मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट को 4 फोल्ड करना है, क्योंकि बॉटम वाला पार्ट हमारा 4 फोल्ड है। तो टॉप पार्ट को भी हमें 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इस टॉप पार्ट को हमें इस तरह से कॉर्नर पे रखना है और मार्क लगा देना है। जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट आता है वहाँ तक आप मार्क लगा दें। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे रख दें और मार्क लगा दें। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मार्क आया है वो बिल्कुल बराबर में आया है। इस टाइप से आप किसी भी साइज़ के लिए मार्क लगा सकते हैं। आपका वेस्ट का मार्क आराम से लगेगा। उसके बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 47 इंच पे रेडी होगी। 47 इंच में से हमें 13 इंच माइनस करना है टॉप पार्ट के लिए। तो 47 इंच में मैंने टॉप पार्ट को हटा दिया है और 47 इंच में मार्क लगा दिया है। अभी 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 48 इंच पे लगाया है। जितने भी आपकी कुर्ती बन के रेडी हो उसमें से टॉप पार्ट को हटा देना है, 1 इंच प्लस करते हुए मार्क लगाना है। इंची टेप को आप कॉर्नर पे रख दें और जो मार्क हमने लगाया है इस मार्क को फॉलो करें और पूरे में मार्क लगा दें। मार्क लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से मार्क लगाने से फैब्रिक अप डाउन नहीं होगा और बॉटम बिल्कुल बराबर में आएगा। सो इस तरह से हमें मैन फैब्रिक के बॉटम को कट कर लेना है। बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम लटकन वगैरह बना लेंगे। तो मैन फैब्रिक का बॉटम हमारा कट हो चुका है। उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग में जितना ही फैब्रिक आपके पास बचा है उस फैब्रिक को आप लंबाई से 2 फोल्ड कर लें। बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने लंबाई से 2 फोल्ड कर लिया है। इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। बंद को हमें एक बार बंद ही रहने देना है। लाइनिंग को हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे ताकि ज़्यादा फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो। किसी भी एक कोनों को आप उठा लें और इसका ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप में कट करने से फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट है यहाँ पे 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया। अभी 7 में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे जो वेस्ट का मार्क लगाया मैंने वो 8.5 इंच पे लगाया है। जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क लगाया है। 1.5 इंच मैंने इसमें प्लस किया है। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो लेंथ में हमें मैन फैब्रिक में से लाइनिंग की लेंथ हमें 1 या 2 इंच पे ही कम रखनी है, क्योंकि यहाँ पे नेट के फैब्रिक में से हम ये कुर्ती बना रहे हैं। तो ज़्यादा लाइनिंग को ऊंचा रखेंगे तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप 1 से 2 इंच ही लाइनिंग की लेंथ कम रखें। मैंने फैब्रिक में से लाइनिंग की लेंथ मैंने सिर्फ 2 इंच ही कम रखी है। कॉर्नर पे इंची टेप रखते हैं और घुमाते हुए मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद कटिंग कर देनी है। अगर आप एक हैवी साइज के लिए कुर्ती बना रहे हैं तो फैब्रिक आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा लाइनिंग का। जो फोल्ड वाली साइड है उसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें लाइनिंग को भी कट कर लेना है। तो उसके बाद हम मैन फैब्रिक को और लाइनिंग को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। लाइनिंग की जो राइट साइड है उस राइट साइड के ऊपर हम मैन फैब्रिक को रख देंगे और रखते हुए अच्छे से वेस्ट पर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ पे मैन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर स्टिच कर देना है। नेक पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो नेक पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें हटा देना है इस तरह से। और हटाने के बाद नेक पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद
मैन फैब्रिक को हम राइट साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगा देना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बैक नेक को भी बना लिया है। इस तरह हमें बैक नेक को बना लेना है। उसके बाद दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और कंधे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कंधे पे सिलाई लगा दी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद फ्रंट पार्ट में कंधे को भी हमने जॉइंट कर दिया है। उसके बाद हम जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक था फिटिंग और आर्मोल में, उसको भी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हम बाजू को अटैच कर देंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला देंगे और आर्मोल से आर्मोल हमें मिला देने हैं इस तरह से। और बाजू के फैब्रिक को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। इसी के अकॉर्डिंग दूसरी बाजू को रेडी कर दें। तो इस तरह मैंने बाजू को भी यहाँ पे रेडी कर दिया है एंड बॉटम को भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम जो हमने प्लेट का मार्क लगाया था वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जितना हमने मार्क लगाया था उतनी दूर में हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे तिरछी सिलाई लगानी है, जैसे हम ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैक और फ्रंट में तिरछी सिलाई लगा देंगे। बॉटम और टॉप पार्ट को रेडी करने के बाद दोनों को हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इनको तो स्टिच करना एकदम आसान है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती को स्टिच करते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोनों को स्टिच करना है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क लगा लें। बाजू और टॉप पार्ट आपका फिटिंग में आएगा, बॉटम खुला रहेगा, नीचे बॉटम तक सिलाई लगानी है। फिर लाइनिंग वाला बॉटम और मैन फैब्रिक वाला बॉटम हमें आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करना है। दोनों को हमें आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। मैन फैब्रिक के बॉटम पर हम सीक्वेंस का वर्क करेंगे। इसमें सीक्वेंस का वर्क बाद में ही होगा। सो मैंने यहाँ पे कुर्ती को रेडी कर दिया है एंड अभी जो हमारे कुर्ती में काम स्टार्ट होगा वो सीक्वेंस से होगा। इसमें जो पूरा वर्क दिया गया है वो सीक्वेंस से ही दिया गया है। तो इस कुर्ती को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी के साथ इसको रेडी कर सकते हैं, इसका वर्क रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के सीक्वेंस लिए हैं, इनको मैंने मीशो से मंगवाया है। अगर आपके मार्केट में ऐसे सीक्वेंस मिलते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, वरना मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है जिसमें मुझे 3 कोन यहाँ पे यूज हुए हैं एंड यहाँ पर मैंने ये पॉलीथीन ली है। इसकी हेल्प से हम अपने बॉटम में सीक्वेंस लगाएंगे। तो मैं आपको सीक्वेंस थोड़े जूम से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के ये स्मॉल साइज़ के सीक्वेंस लिए हैं, आप देख सकते हैं। इनकी लाइटिंग और इनकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लाइटिंग में काफ़ी अच्छे शाइनिंग देते हैं, इनका लुक बहुत प्यारा आता है। तो सबसे पहले हमें इसमें नेक और अपने टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो नेक लाइन में मैं यहाँ पे एक लाइन ही बनाऊँगी सीक्वेंस की। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आपको सीक्वेंस लगाने हैं। सबसे पहले आप फैब्रिक ग्लू लगा लें, फिर आलपिन की हेल्प से हमें यहाँ पे सीक्वेंस लगा देने हैं। आलपिन के पिछले साइड आपको थोड़ा ग्लू लगा देना है और सीक्वेंस ग्लू लगाते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर सीक्वेंस लगा देने हैं। नेक में सिर्फ एक लाइन ही बनाऊंगी। उसके बाद टॉप पार्ट में हमें पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से डॉट डॉट कर देना है यहाँ पे। फिर जहाँ पे हमने डॉट डॉट किया है वहाँ पे हमें आलपिन की हेल्प से सीक्वेंस लगा देने हैं। तो अगर आप आलपिन की हेल्प से सीक्वेंस लगाएंगे तो आपका फैब्रिक ग्लू हाथ पे भी नहीं चिपकेगा और आसानी होगी लगाने में। काफ़ी आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक पर तो सिर्फ हमें एक लाइन ही बनानी है और टॉप पार्ट में क्लोज हमें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सीक्वेंस लगा देने हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट में सीक्वेंस को लगा दिया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। नेक पर सिर्फ मैंने एक लाइन ही बनाई है। उसके बाद हम बॉटम को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉटम पर सीक्वेंस लगभग लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा पार्ट छोड़ा है आपको बताने के लिए। मैं आपको बताऊँगी कि बॉटम में हम सीक्वेंस कैसे लगाएं। सो आप लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आया है इसका। मैंने लुक दिखाने के लिए इसमें लगभग सीक्वेंस लगाए हैं कहीं पे। ये लुक आपको जितना अच्छा वीडियो में दिख रहा है, रियल में इसका लुक बहुत प्यारा आया है। इस पे जो सीक्वेंस मैंने लगाए हैं इससे इसका लुक इतना अच्छा आया है। इनकी लाइटिंग और इनकी शाइनिंग इतनी प्यारी आई है और लगाने के बाद इसमें पता ही नहीं चल रहा है ये लेस है या फिर सीक्वेंस हमने लगाए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये काम किया है। मैं जो स्पेस छोड़ा है वो आपको बताने के लिए इसमें छोड़ा है कि कैसे हमें लगाने हैं। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की थैली लेनी है।
मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की थैली ले ली है, जो साड़ी वगैरह हम पैक करते हैं ये वही थैली है। उस थैली को आपको इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद हमें सीक्वेंस को इसके ऊपर बिछाना है। तो हमें यहाँ पे लाइन से सीक्वेंस को बिछा देना है। ऐसे एक लंबी सी हमें यहाँ पे लाइन बना लेनी है ऐसे करते हुए। और लाइन बनाने के बाद इनको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, एक एक कर लेंगे, सबको अच्छे से सेट करना है हमें इनको। और जहाँ पे हमने बॉटम के फैब्रिक को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड किया है उतनी दूरी में हम फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। पूरे में यहाँ पर हमें फैब्रिक ग्लू लगा देना है ऐसे। तो फैब्रिक ग्लू आप जब भी लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो इसमें फैब्रिक ग्लू आप ज़्यादा ही लगाएं। ज़्यादा लगाने से ये सीक्वेंस हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग चिपकेंगे इसमें और उतरेंगे भी नहीं। आप इसमें फैब्रिक ग्लू ज़्यादा लगाएं। तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू हमें यहाँ पे लगा देने, अच्छे से बराबर में लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैब्रिक ग्लू लगाना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वरना आपके सीक्वेंस निकल सकते हैं। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसको हम सीक्वेंस के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर अच्छे से हल्के हाथ से टैप कर देंगे। आपको बिल्कुल बराबर में फैब्रिक ग्लू लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप फैब्रिक ग्लू यहाँ पे लगाएं। इस तरह से सीक्वेंस लगाने से आपका घंटों का काम मिनटों में होगा, क्योंकि मैंने भी इस काम को जल्दी से ही ख़त्म कर लिया था। मुझे इतना टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा और इसका फाइनल लुक इतना प्यारा आया है। तो यहाँ पे ईद भी आ रही है, आप ईद के लिए भी ये ड्रेस बना सकते हैं। ईद के बाद वेडिंग सीजन भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये ड्रेस बना सकते हैं। इस ड्रेस को जब भी आप वॉश करें तो वॉशिंग मशीन में तो आप बिल्कुल भी इसको वॉश ना करें, हैंड वॉश इसको करें। वॉशिंग मशीन से आप अगर आपको इसको वॉश करेंगे तो सीक्वेंस इसके निकल जाएंगे। अभी जो हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है वहाँ तक हमें सीक्वेंस को लगाने हैं। ऐसे फैब्रिक ग्लू को इसके ऊपर ऐसे सीक्वेंस को रख देना है और टैप करते हुए सीक्वेंस को हमें फैब्रिक ग्लू के ऊपर चिपका देना है। तो जहाँ तक हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है वहाँ तक ये सीक्वेंस अपने आप इसके अंदर लग जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने आप ये लग जाएंगे। आपको इसमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ड्राई होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर मैंने पूरे बॉटम में ही टैप करते हुए सीक्वेंस को चिपका दिया है। एंड बाजू में जैसे हमने बॉटम को रेडी किया था उसी के अकॉर्डिंग बाजू के बॉटम पे मैंने सीक्वेंस लगाए हैं। उसके बाद हम जो हमारा बॉटम है वहाँ पे भी हमें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सीक्वेंस लगाने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लगाए हैं वो काफ़ी डिस्टेंस से लगाए हैं, मैंने पास पास में नहीं लगाए हैं। आपको बहुत ही डिस्टेंस में सीक्वेंस यहाँ पे लगाने हैं। डॉट डॉट करते हुए आप पहले ग्लू लगा लें, फिर इसके ऊपर आलपिन की हेल्प से सीक्वेंस लगा लें। आसान है एकदम इनको अटैच करना और एकदम ही डिस्टेंस के साथ हमें लगाना है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ज़्यादा क्लोज लगाएंगे तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बॉटम को हमने हैवी रखा है, इसके घेर को थोड़ा हम कम हैवी रखेंगे। ये हमारा कुर्ती का घेर है, ये आप देख सकते हैं। इसका घेर कितना प्यारा आया है और कितना ज़्यादा इसका घेर आया है। सिर्फ 5 मीटर फैब्रिक में से हमने इस कुर्ती को बनाया है। इसमें हमने इतना मटेरियल भी यूज नहीं किया, सिर्फ सीक्वेंस ही यूज किए हैं। सो यहाँ पे मैंने पूरे में बॉटम में और बॉटम के घेर में सीक्वेंस लगा लिए हैं और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। बाजू पे भी मैंने कहीं कहीं पे सीक्वेंस इसमें लगाए हैं, डिस्टेंस में ही लगाए हैं, एकदम हैवी इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा है। इसका बॉटम सिर्फ मैंने हैवी रखा है। और बैक पार्ट में मैंने एक लाइन सीक्वेंस की है, जैसे फ्रंट पार्ट में मैंने एक लाइन सीक्वेंस की है तो बैक पार्ट में मैंने एक लाइन सीक्वेंस की है। तो बैक पार्ट में भी आपको एक लाइन सीक्वेंस की कर लेनी है, इससे इसका लुक अच्छा आ जाएगा। बैक पार्ट भी आपका अच्छा लुक देगा। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। वीडियो में शायद आपको रियल लुक इसका नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में इसका लुक काफ़ी अच्छा आया है। मुझे पर्सनली ये कुर्ती काफ़ी पसंद आई है। इसके साथ मैंने ये फैब्रिक लटकन बनाए हैं, जिसमें लटकन में मैंने सीक्वेंस लगा दिए हैं। इनकी वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। गोल्डन कलर का दुपट्टा यूज किया है जो नेट का ही है, तो दुपट्टे का लुक बहुत प्यारा है। आप सेम फैब्रिक के साथ भी दुपट्टा बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, अलग से भी कर सकते हैं। सो क्लोजली मैं आपको इसका बॉटम दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका बॉटम कितना प्यारा है और घेर आप देख सकते हैं, एकदम हैवी ये कुर्ती बन के रेडी हुई है। मैंने आपको हर एक टॉपिक और हर एक पार्ट इसमें समझाने की कोशिश की है। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही।